जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की ये सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाएगा चाइना। दोस्तों, इधर एलएसी से हटा तो उधर ब्रह्मपुत्र नदी पर लगा दिया दिमाग। ड्रैगन करने जा रहा बड़ा खेला, भारत को देने वाला है बड़ा और तगड़ा झटका। बताएंगे आखिर कैसे दोहरी चाल, दोहरी नीति अपना रहा है ये ड्रैगन, तो वहीं बताएंगे कांग्रेस के पोस्टर में भारत का गलत नक्शा, पीओ के गायब। भारतीय जनता पार्टी ने दिया करारा जवाब। जी हाँ, तो वहीं आपको बताएंगे मसूद अजहर, भारत के बड़े इस दुश्मन मसूद अजहर को आया हार्ट अटैक। सारी जानकारियां विस्तार से आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां इधर एलएसी से हटा तो उधर ब्रह्मपुत्र नदी पर लगा दिया दिमाग। ड्रैगन करने जा रहा बड़ा खेला, भारत और बांग्लादेश की बढ़ा दी टेंशन। दोस्तों, भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। एलएसी से चीन पीछे हट गया है, शांति कायम करने की कोशिशें रंग लाती दिखाई दे रही है। भारत चीन के बीच सीमा पर शांति को लेकर बातचीत अब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव यानी धनात्मक है, मगर दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन एक अलग ही खेल खेलने की फिराक में है। जी हाँ, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर अपना दिमाग लगा दिया, वो यहाँ डैम बनाने जा रहा है। अगर ऐसा संभव होता है तो चीन इतना बिजली पैदा करेगा, इतना बिजली पैदा करेगा कि उसका देश और भी ज्यादा चमक उठेगा। हालांकि चीन के इस चाल से भारत को सचेत रहने की बहुत ही जरूरत है। दरअसल चीन करीब 75 साल पहले कब्जाए गए तिब्बत में अब दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। ये दुनिया की किसी भी पावर परियोजना से कई गुना अधिक महंगा और विशाल होगा। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में पहुंचकर यारलुंग तसांगपो के नाम से जानी जाती है। इसी नदी पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा डैम बनाने जा रहा है। इसी के साथ भारत के लिए चीन पर सुरक्षा के लिहाज से निगाह रखने का काम और अधिक बढ़ जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का एक हिस्सा 50 किलोमीटर की छोटी से दूरी में 2000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। इस वजह से यह हाइड्रो पावर के लिए सटीक स्रोत बन सकता है। हालांकि भारत और बांग्लादेश ने इस बांध को लेकर चिंता जताई है। इस परियोजना से न केवल स्थानीय इकोसिस्टम को नुकसान होगा, बल्कि यह नीचे की ओर नदी के प्रवाह और दिशा में भी बदलाव आ सकता है। गौरतलब है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर दक्षिण में भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में बहते हुए अंत में बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी पहुंचती है। ऐसे में चीन दोहरी चाल चलता नजर आ रहा है। एक तरफ वो भारत के साथ बातचीत करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो एलएसी मुद्दे पर सॉल्यूशंस चाहता है, लेकिन दूसरी ओर भारत को ही काटने की कोशिश में लगा हुआ है। ये हाइड्रो पावर डैम बनाने की खबर को लाकर इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, लेकिन एक चीज तो तय है कि चाइना जैसे देश पर भरोसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आप लोग मानते कि नहीं दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। अगर मानते हैं तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करिएगा। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस के पोस्टर में भारत का गलत नक्शा, नक्शे में पीओ के गायब। दोस्तों, कर्नाटक के बेलगावी में गुरुवार को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। मीटिंग से पहले कार्यकर्ताओं ने बेलगावी में पोस्टर लगाए हैं जिसमें भारत का गलत नक्शा दिखाया जा रहा है। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गलत नक्शे की तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि कांग्रेस ने अपने सभी होर्डिंग्स पर भारत का बिगड़ा हुआ नक्शा लगाया है। साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य की तस्वीरें भी लगाई गई हैं, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज एक तस्वीर सामने आई है जो दिल को दुखाती है। भाजपा कर्नाटक ने एक ट्वीट किया जिसमें देखा जा सकता है कि बेलगावी में कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भारत का जो मैप लगाया है, नक्शा लगाया है, उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और अक्साई चीन नहीं है। वे पहले भी ऐसी हरकतें कर चुके हैं। अब यह साफ हो गया है कि जो ताकतें भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही है उनके साथ कांग्रेस का संबंध अब स्पष्ट हो चुका है। अब ऐसे में भारत के नक्शे के साथ खिलवाड़ करने वाले इस कांग्रेस को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्योंकि अपना भारत हमेशा से कहता आया है कि अपने संप्रभुता और अखंडता के साथ हम मजाक नहीं होने देंगे, लेकिन कांग्रेस द्वारा ये नक्शा जारी करना वाकई में बहुत बड़ा मजाक होते हुए देखा जा सकता है। इस पर आपकी राय दोस्तों जरूर बनती है। वहीं आपको बता दें, भारत के दुश्मन मसूद अजहर को आया हार्ट अटैक। आखिर कहां छिपा था ये जैश का सरगना और कहां है भर्ती? बता दे, भारत के दुश्मन मसूद अजहर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के मोस्ट वांटेड जैश सरगना मसूद अजहर को हार्ट अटैक आया है। मसूद अजहर अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में छिपा हुआ था। यहीं पर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर को पड़ा दिल का दौरा पड़ने के बाद फौरन उसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान लेकर जाया गया। मसूद अजहर को अभी कराची के संयुक्त सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी उसकी हालत कैसी
कैसी है, इसको लेकर अपडेट सामने नहीं आया है। सूत्रों का दावा है कि इस्लामाबाद से हार्ट डिसीज स्पेशलिस्ट यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ भी कराची पहुंच रहे हैं। आतंकी मौलाना मसूद अजहर को खोस्त प्रांत के गोरबाज इलाके के रास्ते पाकिस्तान भेजा गया था। संभावना है कि उसे जल्द ही रावलपिंडी के सबसे बड़े और सबसे सुसज्जित सैन्य अस्पताल में ले जाया जाएगा। पाकिस्तान ने आतंकी मसूद अजहर को न केवल खुली छूट दे रखी है बल्कि उसकी आओ भगत भी करता रहा है। दोस्तों वहीं बता दें, पाकिस्तान को अमेरिका ने दिखाई औकात, मिसाइल डील से क्यों पलट गया, भारत के लिए बड़ी ही अच्छी खबर है। दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर एक कड़ा रुख अपनाते हुए इस्लामाबाद की 4 प्रमुख कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम पाकिस्तानी मिसाइल डील और चीन के साथ गहराते संबंधों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश है। प्रतिबंधित कंपनियों में सरकारी संस्था नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ कराची स्थित अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड एंटरप्राइज शामिल है। दोस्तों बाइडेन प्रशासन का मानना है कि पाकिस्तान 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है, जो अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। हालांकि पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये मिसाइल अमेरिका के भूभाग को निशाना बनाने में सक्षम नहीं है, लेकिन भारत के हर शहर पर हमला कर सकती है। वहीं आपको बता दें, अराकन आर्मी और बांग्लादेशी सेना में रोहिंग्या पर हो रही दोस्ती, म्यांमार बॉर्डर पर दिख सकता है बड़ा बदलाव, भारत अपना अलर्ट मोड पर। जी हाँ, म्यांमार के रखाइन राज्य में विद्रोही अराकन आर्मी और जुंटा सेना के बीच चल रहे संघर्ष ने बीते कुछ दिनों में अहम मोड़ ले लिया है। अराकन आर्मी ने रखाइन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। इनमें वो इलाके भी शामिल है जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर है। ऐसे में बांग्लादेश बॉर्डर पर अराकन आर्मी का नियंत्रण है। दूसरी ओर इस संघर्ष ने बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुस्लिमों और दूसरे अल्पसंख्यकों को रखाइन छोड़कर बांग्लादेश में शरण लेने को मजबूर किया है। इससे सीमा पर एक मानवीय संकट है और तनाव भी पैदा हुआ है। म्यांमार सीमा पर खड़े हुए इस संकट के बीच एए ने बांग्लादेश सेना से संपर्क किया है। एए संकट यानी अराकन आर्मी संकट के बीच महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइनों को सुरक्षित करने और मानवीय प्रयासों को सुविधाजनक बनाने में बांग्लादेश का समर्थन चाहता है। बांग्लादेश भी म्यांमार से आ रहे रोहिंग्या मुस्लिमों के मुद्दे पर अराकन आर्मी से बात करना चाहता है। वहीं क्षेत्र की एक बड़ी ताकत भारत भी इन अहम बदलावों पर नजर गड़ाए हुए है। अराकन सेना का नफ नदी के किनारे 271 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर पूर्ण नियंत्रण हो चुका है। इस घटनाक्रम ने सुरक्षित सीमा प्रबंधन की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। बांग्लादेशी अधिकारी रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए स्थिति का लाभ उठाने के इच्छुक हैं। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, हमने पन्नू जैसे सैकड़ों पागलों को देखे हैं। जी हाँ, ये खालिस्तानी महाकुंभ में आया तो मारकर भगा देंगे। जी हाँ, महंत रविंद्र पुरी का सबसे बड़ा बयान। दोस्तों अखाड़ा परिषद ने सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू को समुदायों के बीच बंटवारा पैदा करने की कोशिश को लेकर बुधवार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक वीडियो में महाकुंभ को निशाना बनाने की कथित तौर पर धमकी दी। सोमवार को पीलीभीत में उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस के साथ एनकाउंटर में खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकवादी मारे गए, जिसके बाद महाकुंभ में प्रमुख स्नान तिथियों 14 जनवरी बोले तो मकर संक्रांति, 29 जनवरी बोले तो मौनी अमावस्या और 3 फरवरी बोले तो बसंत पंचमी को बाधित करने की धमकी देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इस वीडियो में आवाज खालिस्तान समर्थक पन्नू की बताई जा रही है। यहाँ महाकुंभ में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि पन्नू नाम का जो व्यक्ति है, अगर कहीं ये हमारे महाकुंभ में नजर भी आ गया तो इसे मार मार कर भगाया जाएगा। हमने ऐसे पागल सैकड़ों की संख्या में देखे हैं। उन्होंने आगे कहा, ये महाकुंभ का मेला है, जितने भी सिख और हिंदू हैं सभी एक हैं। पन्नू ने आपस में लोगों को बांटने वाली जो बात कही है वो ठीक नहीं है। सिख समाज ने ही सनातन धर्म को बचाए रखा है। वहीं आपको बता दें, पीलीभीत में आतंकियों का एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम की बढ़ाई जा सकती है सुरक्षा। आखिर क्या है इसकी वजह, बता दें। पीलीभीत एनकाउंटर पर आतंकी पन्नू और नीटा के धमकी भरे वीडियो के बाद शासन स्तर से भी पूरे मामले को लेकर गंभीरता बरती जा रही है। उच्च अधिकारी खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पीलीभीत जिले के अफसरों से पल पल की अपडेट ली जा रही है। माना जा रहा है कि अधिकारी को धमकी भरा एक वीडियो आने के बाद शासन स्तर से आतंकियों का एनकाउंटर करने वाली टीम की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। वहीं बता दें, कनाडा का गवर्नर कह करके ट्रंप ने ट्रूडो का फिर एक बार उड़ा दिया मजाक, कह दिया तुमसे ना हो पाएगा। कनाडा के गवर्नर बेइज्जती पर क्या कुर्सी छोड़ेंगे खालिस्तानियों के हमदर्द जस्टिन ट्रूडो। आपको बता दें, जिस कनाडा ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की थी, अब उसी कनाडा के प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया में भद्रिट पिट रही है और ऐसा मजाक बन रहा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ी बात, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का मजाक कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप उड़ा रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कनाडाई पीएम पर फिर तंज कसा है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर कहा है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा कि यदि कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां राज्य बन जाता है तो उनके टैक्सों में 60% से अधिक की कटौती हो जाएगी। उनके व्यवसायों का आकार तुरंत दुगना हो जाएगा और उन्हें अमेरिका की सैन्य सुरक्षा भी प्राप्त हो जाएगी, जो दुनिया में किसी भी अन्य देश को नहीं मिलेगी। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि नेशनल हॉकी लीग के दिग्गज वेन गेट्सकी को देश का नेतृत्व
रद्द करना चाहिए। ट्रंप की यह टिप्पणी उनकी इस वायरल टिप्पणी के बाद आई है जिसमें उन्होंने एक रात्रि भोज के बाद ट्रूडो को कनाडा के महान राज्य का गवर्नर बताया था। दोस्तों इसे ही कहते हैं कर्मा। जस्टिन ट्रूडो जबरदस्ती भारत पर इल्जाम लगा रहे थे कि निज्जर की हत्या भारत ने करवाई है, जबकि भारत को लेकर कोई अब तक सबूत नहीं मिल पाया है कि भारत इसमें सम्मिलित है भी या नहीं। और जस्टिन ट्रूडो भारत को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए थे, जहां पर अब अमेरिका ही जस्टिन ट्रूडो के पीछे पड़ चुका है। दोस्तों यहाँ तक कि उनकी कड़ी बेइज्जती और ऐसी बेइज्जती कर दी है कि कोई आज तक इतनी बड़ी बेइज्जती किसी की नहीं कर पाया है, खास करके राजनेताओं की। वहीं आपको बता दें, तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को दे दी खुली धमकी। हामिद करजई भी लाल, कहा सोवियत संघ ब्रिटेन अमेरिकी सेना वाला हाल होगा तुम्हारा। जी हाँ, पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफगानिस्तान के पाक टीका में भीषण हमले के दोनों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। इस हमले में करीब 50 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ये टीटीपी के आतंकी थे, वहीं तालिबान का कहना है कि ये शरणार्थी थे जो पाकिस्तान के वजीरिस्तान इलाके से आए थे। पाकिस्तान की सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर इस हमले की पुष्टि नहीं की है। इस बीच चौतरफा दबाव के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने इशारों में पाकिस्तानी सेना प्रमुख को सोवियत संघ ब्रिटेन और अमेरिकी नाटो सेना की अफगानिस्तान में करारी हार को याद दिलाया है। तो वहीं तालिबानी सेना भी पाकिस्तान पर पलटवार की तैयारी कर रही है और भारी हथियारों को सीमा पर भेजा है। मुत्ताकी ने जहां पाकिस्तान के लोगों और राजनीतिक नेतृत्व को अफगानिस्तान का सहयोगी करार दिया, वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख को इस पूरी अस्थिरता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। जी हाँ, वहीं दोस्तों कभी भी आपको सुनने को मिल सकता है कि तालिबान ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया और इस बार वाकई में माना ऐसा जा रहा है कि वो ऐसा हमला करेगा कि पाकिस्तान को दूर दूर तक दहला देगा। अफगानिस्तान जब तालिबानी का ही राज है तो फिर अब आप समझ ही सकते हैं वो लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे और जितनी ज्यादा हो सके कैजुअलिटी करके दिखा सकते हैं पाकिस्तान में। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है अवश्य बताइएगा। वहीं अगली खबर बता दें, बांग्लादेश सचिवालय की प्रमुख इमारत में लगी आग, अधिकारियों ने की जांच समिति बनाने की मांग। दोस्तों ढाका में सचिवालय में ये आग किसने लगाई, किसकी है ये साजिश, क्या बोली इस पर यूनुस सरकार। आपको बता दें, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सचिवालय की एक प्रमुख इमारत में आग लग गई। इस हादसे में कई दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए। अधिकारियों का संदेह है कि इमारत में जानबूझकर आग लगाई गई है, इसीलिए उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की मांग की है। बांग्लादेश सचिवालय की बिल्डिंग में साथ में आग लगी और लगभग 6 घंटे के बाद इस पर काबू पाया गया। बांग्लादेश फायर सर्विस के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल जहीद कमाल ने घटनास्थल का दौरा किया और आग के कारणों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की बात कही है। तो वहीं दोस्तों बांग्लादेश ने पाकिस्तानी आर्मी को ट्रेनिंग के लिए बुलाया है, फरवरी में होगी इनकी ट्रेनिंग। 53 साल बाद ढाका पहुंचेंगे पाकिस्तान के फौज। जी हां, बांग्लादेश ने अपने सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी की टीम को बुलाया है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में करारी हार के 53 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखेगी। पाकिस्तानी आर्मी के एक मेजर जनरल रैंक के अफसर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रेनिंग अगले साल फरवरी में शुरू होगी। पहले चरण की ट्रेनिंग मेमन शाही कैंट में आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड यानी ATDC मुख्यालय में होगी। ट्रेनिंग का ये पहला चरण 1 साल तक चलेगा। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश आर्मी की सभी 10 कमांड में भी ट्रेनिंग देगी। दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि वेस्ट एशिया पॉलिसी सेंटर के डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा के मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती करीबी से भारत के 80 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर खतरा बढ़ सकता है। ये कॉरिडोर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की एंट्री के बाद पूर्वोत्तर के कट्टरपंथी ग्रुप के और हावी होने की आशंका है। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो आर्मी कभी पाकिस्तान का मुंह तक नहीं देखा, 53 साल हो चुके थे पाकिस्तान ने बांग्लादेश में कदम तक नहीं रखा, आज यूनुस की सरकार बनने के बाद भारत को धोखेबाजी देने का काम कर रही है यूनुस सरकार। और अब पाकिस्तानियों को बुलाया जा रहा है बांग्लादेश में, जो कि भारत के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, आम आदमी पार्टी ने बड़ी चेतावनी दी। कहा 24 घंटे के अंदर अजय माकन पर एक्शन हो वरना इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस बाहर। जी हाँ, दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गहराता असंतोष, विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर गंभीर दरारें पैदा कर रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री आतिशी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेसी नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई। केजरीवाल ने कांग्रेस नेता अजय माकन के आम आदमी पार्टी पर सीधे हमलों को अस्वीकार्य करार दिया और गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका पर पुनः विचार की चेतावनी दी। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कांग्रेस के रवैये पर गंभीर चिंता जताई और कह दिया कि कांग्रेस की हरकतें आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिशें हैं। संजय सिंह ने अजय माकन द्वारा अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी कहे जाने पर कड़ा एतराज जताते हुए कांग्रेस से 24 घंटे के भीतर माकन पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कांग्रेस पर भाजपा के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और कह दिया कि कांग्रेस की उम्मीदवार सूची भाजपा के इशारों पर तैयार की गई है।
सीएम आतिशी ने कहा कि हमने सुना है कि संदीप दीक्षित को भाजपा से फंड मिल रहा है। अगर कांग्रेस को लगता है कि हम यानी आम आदमी पार्टी देशद्रोही हैं, तो उन्होंने हमारे साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव क्यों लड़ा। ये स्पष्ट है कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के साथ आम आदमी पार्टी को हराने और दिल्ली में भाजपा को जिताने के लिए कुछ आपसी समझौता किया है। अगर कांग्रेस और भाजपा के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है तो उन्हें 24 घंटे के भीतर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी हैं। संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस आला कमान 24 घंटे में अजय माकन पर एक्शन ले, वरना हम कांग्रेस को इंडी गठबंधन से अलग करने की मांग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में, लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।